नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता पहले से ही चल चुका है कि वीडियो के जरिए कि आप सभी प्यारे साथियों के लिए जो यूपीटीपीएससी पेड 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए जो है 10 प्रैक्टिस सेट जो है मैं ला रहा हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें प्रश्न जो होंगे वह 2026 के सिलेबस पेड 2026 के सिलेबस के अनुसार जो है उसमें इंक्लूड होंगे। और उसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न जो है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो रिपीट होने की संभावना जिसकी हो सकती है, इसको जो है उसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कि प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है आप सभी लोगों के सामने। तो जो नए साथी हैं, जो पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वह जो है पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वह यूट्यूब से के जरिए देख रहे हैं, और अगर वह जो है फेसबुक के जो है जरिए देख रहे हैं तो उसको फॉलो, शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में जो है किस प्रकार से प्रश्न लाया गया है और उसका सलूशन किस प्रकार से होगा। और प्रैक्टिस के दौरान ही आप लोगों को जो है जो बेसिक चीजें होंगी, मूलभूत चीजें होंगी, उसका यहाँ पर जो है कि विवरण जरूर बताया जाएगा कि कैसे इसका मान आता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए, आप लोगों का समय जो है बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछता कि 50, 1 से लेकर के 50 में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं, और या 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो उसका आंसर आप बेहद आसान तरीके से दे देते, क्योंकि आपको पहले से पता है। ठीक है, तो पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या अगर फैक्टराइजेशन की मेथड से देखें तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टराइजेशन हो सके, गुणनखंड हो सके, वह क्या हो, वह खुद एक संख्या हो और एक 1 हो। और अगर डिविजिबिलिटी के जरिए देखें तो ऐसी संख्या जो कि केवल और केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से हो। समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, 2 होता है, 2। ठीक है, अब उसके बाद +3 +5 +7 +9 हो सकता है। 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 खुद से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या डिविजिबिलिटी के अनुसार जो खुद से डिवाइड हो केवल और 1 से हो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 11 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और 5 से इसका औसत निकालना है, डिवाइड कर देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, इसका मान इसको ऐड करते हैं कितना आ जाता है 28/5, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.6, यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होगा प्यारे साथियों, तो बेहद आसान तरीके से इसका ऐसी तरीके से आप सलूशन निकाल लेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से लोग पढ़े, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं वह भी लोग जुड़ेंगे, और जो शुरुआत ही कर रहे हैं इस साल से जो है पेट का प्रिपरेशन करने के लिए और पेट को देने के लिए, तो वह भी जुड़ेंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। प्रैक्टिस के दौरान मैंने बताया जैसा कि पहले ही कि आपको प्रैक्टिस के दौरान ही सारी चीजें बताई जाएंगी, जो फार्मूले होंगे, फार्मूला कहाँ से आया है, क्यों ऐसा फार्मूला यूज किया जा रहा है, और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस के दौरान, सवाल को हल करते दौरान जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आप बेसिक चीजें जानना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक चीजें जो अरिथमेटिक के हैं, एडवांस के हैं, सबके बारे में, सबके जो है बेसिक चीजें बताया जा चुका है। आप जो है वहां पर जाकर चैनल पर विजिट करें, प्ले लिस्ट में जाकर देखें और अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या कहता है इसमें कि रूट में 0.009 मल्टीप्लाई बाई रूट में 0.01 का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे शुरुआत करेंगे वो लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट में मान लिख देंगे, तो 9 है, तो 9 को जो है 9 अपान कितने डेसिमल जो है दशमलवांश कितने हैं इसमें, तो 1 पर उतने 0 लगा देंगे, कितने हैं 4 है दशमलवांश। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाई, फिर उसी तरीके से लिखेंगे, √2 है इसमें, और नहीं भी लिखते हैं तो भी माना जाता है कि यह जो है क्या कहते हैं उसको, मान लेते हैं कि यह रूट होता है, अगर लिखते नहीं है तो। अब यहाँ पर 1 है, 1 अपान और कितने दशमलवांश है, 2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें कि रूट का यह प्रॉपर्टी है, रूट की यह प्रॉपर्टी है, कहता है कि जो भी संख्या इसके अंदर होते हैं वह अगर 2 है तो बाहर निकलेगा तो
1 हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैं यही बताऊंगा कि इसका तरीका यही है कि वह कहना चाहता है कि इसके अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उन सबको जो है क्या करेंगे, अगर दो हैं तो उनको बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। यह किसका 2 के रूप में है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और यह किसका है 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। और अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तब ये क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 का मान तो 1 ही होगा, और यह कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब यह बाहर आ जाएगा, बाहर आकर क्या होगा 3/100 और मल्टीप्लाई बाई 1/10, और इसको अगर जो सोल्यूशन करेंगे तो 3/1000 कितना हो जाएगा 3/1000। एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि बेसिक चीज जो होते हैं, कोई भी संख्या अगर नंबर दिया गया है तो अगर मान लो ये 3 यहाँ पर है तो 3 के राइट हैंड साइड में, ये बात आपको नोट करके लिख लेना है, कोई भी संख्या के राइट हैंड साइड में डेसिमल पहले से ही मौजूद होता है। क्या बताया मैंने, किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड में डेसिमल हमेशा मौजूद होता है, और उसके अपान कितना है 1000, कितना है 1000। तो डिवीजन के दौरान डिनोमिनेटर में 1 पर जितने जीरोज होते हैं उतने ही स्थान डेसिमल जो है लेफ्ट साइड जो है रिमूव कर जाता है, मूव कर जाता है, चला जाता है, ठीक है। और वही उसका जस्ट जो है इसका रेसिप्रोकल, इसका विपरीत क्या होता है कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही स्थान जो है डेसिमल राइट हैंड साइड मूव कर जाता है। यह डेसिमल का एक प्रॉपर्टीज है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसका मान कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि कितने डेसिमल, तो 1 2 3, अब डेसिमल कहाँ आ जाएगा, अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि 0.003 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीजें बताया जाएगा। तो जो एडवांस बच्चे हो चुके हैं वो घबराया नहीं, उनके लिए भी प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जो कि आपको भी यहाँ पर सीखना पड़ेगा कैसे उसका सोल्यूशन होता है, और वे भी जो है जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे इसका सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पर उनके लिए तो अच्छा है ही, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर है 0.003। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 में कह रहा है कि समीकरण x + 1/x = 2 में x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। अब इसके लिए आपके पास फार्मूले भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फार्मूले भी होना चाहिए, ठीक है। एक फार्मूला होता है क्यूब का क्या फार्मूला होता है 1 + 1/x³। इसका मान क्या होगा x³ + 1/x³ प्लस a, यानी कि x और मल्टीप्लाई बाई 1/x, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 3ab, इसको लिख देंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 3ab और कोष्टक में x + 1/x यानी a + b, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, इसका, ठीक है। अब इन सबको इसी में मान पुट कर देते हैं। कितना दे रखा है 2 का क्यूब, इसका मान हमें प्राप्त करना ही है x³ 1/x³ प्लस a आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 3, और x + 1/x का मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पर रख देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा 8। क्यूब आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अपने जो है जितने भी वीडियोस होते हैं मैंने बता रखा है, क्यूब आपको जो है कम से कम जो है 20 तक तो क्यूब आपको पता होना चाहिए। बाकी स्क्वायर जो होता है वह आप जितना चाहे उतना याद कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो 8 इसका मान आपको प्राप्त करना ही है x³ + 1/x³। 6 इसको इधर भेज देंगे तो हमें जो फाइनली जो आंसर चाहिए x³ + 1/x³ = 8 में से 6 गया 2, और आपका फाइनल आंसर आ गया। कैसे आया, आपके पास फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला आपके पास नहीं पता है साथियों, तब आप जो है सोल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन पर एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में जो है अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। इसको आप जो है डायग्राम से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? डायग्राम से भी इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें? इंग्लिश क्या दे रखा है और क्या दे रखा है इसमें? मैथ का दे रखा है, ठीक है। इसमें हमने मान रखा कि जो दोनों सब्जेक्ट वाले हैं क्या हैं? यक्स हैं। क्या हैं? यक्स हैं, ठीक है। यक्स हैं और यहाँ पर जो उत्तीर्ण हुए हैं कितने दे रखा है? इंग्लिश का ए 80% है, ए कितना है? ए 70% है और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं कितना है? 10% है। तो यहाँ पर जो मान आएगा कितना आएगा? 70 माइनस यक्स परसेंट और यहाँ पर कितना आएगा? 80 माइनस यक्स परसेंट, ठीक है। डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। अब इन सबको क्या करेंगे? इन सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे किसके? 100% है तो 100 के जो है इक्वल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 70 माइनस एक्स प्लस 80 माइनस एक्स प्लस 10 और ऑलरेडी कितना है? यक्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं कि यह यक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 8 7 150 और 10 160 कितना हो जाएगा? 160 माइनस यक्स इज इक्वल टू 100 और यहाँ से यक्स का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 60। कितना आ जाएगा? 60% में है तो 60% में हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कितनी आसान तरीके से हो गया यह, ठीक है। आप जो है आप इसको मान के भी लगा सकते थे कि माना कि बोथ विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र जो है यक्स परसेंट है, तो आप यहाँ पर जो है इसके यह फिगर ना बना करके आप डायरेक्ट इसके मान को लिख सकते हैं। बस यहाँ पर लिखना था 70 प्लस 80 और प्लस 10 माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 100 कर देते और मान इसका आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह तालिका डीआई पर है। इस जो है आज के सेशन में जो है केवल 15 यानी कि 15 क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन जो है डीआई से हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में जो होंगे प्रैक्टिस सेट होंगे उन सभी में जो है डीआई 3 या 4 करके जो है डीआई उसमें लाया जाएगा, क्योंकि डीआई से ही प्रश्न जो बनते हैं वो सभी विद्यार्थी उसी में फंसते हैं, बाकी सब आसानी से कर ले जाते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित का अध्ययन करें वर्ष 2021। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2021 है, ठीक है। मोबाइल उत्पादन का लाख में दिया गया है। सभी क्या है? 15 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख, सब में या लाख में दिया है। वर्ष 2024 से 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? कर रहा है 2024, कंपनी बी की बात कर रहा है। कंपनी बी में 2024 30 लाख है। कितना है? 30 लाख है, 30 लाख है और 2021 में 20 लाख है। कितना है? 20 लाख है, ठीक है। दोनों का अंतर कर देंगे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। अपान कहाँ से बढ़ा है? 20 लाख से। कहाँ से बढ़ा है? 20 लाख से और मल्टीप्लाई बाई 100% निकाला है, क्योंकि परसेंट में पूछा है। बिल्कुल परसेंट में पूछा है तो परसेंट मान निकाल देंगे, ठीक है। 5 और 5 10 जा कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50% जो है इंक्रीमेंट हुआ है। कितना? 50%। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न तालिका में जो होते हैं, जो तालिका आधारित प्रश्न होते हैं, उसको बेहद आसान तरीके से आप कैसे हल करेंगे? जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसी तरीके से आपको हल करना है। अगर जो है प्रश्न सिंपल फॉर्मूले पे है तो उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉफिट लॉस है, टाइम डिस्टेंस पे है, ठीक है, क्रय विक्रय पे है, एक्सपेंडिचर पर है, इन सब पर है, तो उसका भी तरीका आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा किस प्रकार से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तालिका आधारित पर है। सभी वर्षों में कंपनी ए का औसत उत्पादन कितना है? सभी वर्षों में कंपनी ए का सभी वर्षों में कितना उत्पादन है? तो 15 18 20 25। क्या दे रखा है? 15 18 20 25।
15, 18, 20, 25 और इसका औसत पूछ रहा है 1 2 3 4। 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। जितने संख्या दी गई है उस नंबर ऑफ संख्या से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। सारे संख्याओं का एडिशन कर देंगे तो 20, 20, 45 और 8, 5 और 1, 1, 2 और 3 अपॉन 4। ठीक है, और 5, 3, 8 और 4, 3, 7 अपॉन 4। ठीक है, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 और 8, 4 9 जा और 4 5 जा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 19.5। कितना आ जाएगा 19.5 और यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे कह रहा था वैसे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना और इधर उधर का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तालिका वर्ष 2022 में कंपनी सी और डी के उत्पादन का अनुपात क्या है। तो वर्ष 2022 में कंपनी जो है सी और डी का, क्योंकि यहाँ पर हर प्रत्येक जो है स्लाइड में ग्राफ नहीं लगाया गया है तो इसीलिए जो है बार बार देखा जा रहा है। तो क्या है 2022 में कंपनी सी और डी, कंपनी 2022 में कंपनी सी का 15 है, सी का कितना है 15 और डी का 20, डी का 20। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे आप, इन दोनों का क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे तो 5 3 जा और 5 4 जा कितना आ जाएगा दोनों को रेशियो सी डी 2022 पे है, ये 2022 पे है, लाख में सभी है तो 3:4 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है। इसी तरीके से लगाना है, ज़्यादा इधर उधर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, सारे जो है डीआई का सोल्यूशन यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस वर्ष में सभी 4 कंपनियों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। किस वर्ष में सभी 4 कंपनियों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था, किस वर्ष में। तो इसके लिए प्रत्येक का जो है समीशन हम लोग करेंगे। ठीक है, किस वर्ष में, किस वर्ष में कंपनी का उत्पादन ज्यादा था, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे, यहां पर देख पा रहे हैं कि 15, 18 प्लस 20 और प्लस 25। ठीक है, इन सबको ऐड किया गया तो कितना आया था 45। ए का है, यह किसका है हम लोग मान निकाल रहे हैं ए का, तो 45 और प्लस 8 5 3 और 1 1 2 और 3 और 5 3 8 और 4 3 7, यानी ए का मान कितना आ गया 78 लाख। टोटल कितना आ गया 78 लाख। ठीक है, अब इसको क्योंकि सोल्यूशन हो चुका है तो इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बी का देखें तो बी की बात करें, बी का मान कितना दे रखा है तो 20 42 और ये कितना हो जाएगा 55, तो 42 और प्लस 55 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 5 4 9। ठीक है, 55 और 2। ठीक है, सी का देख लेते हैं, सी का कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा 20 और 50 35 प्लस और 18 और 12 कितना हो जाएगा 30। ये कितना मान हो जाएगा 5 और 3 65। और अगर हम लोग यहाँ पर डी की बात कर लेते हैं तो डी का कितना हो जाएगा 45 20 और 25 45 और 22 और 18 कितना हो जाएगा 40। इसका फाइनल कितना हो जाएगा तो 85। अब पूछ क्या रहा था सबसे अधिकतम किसका मान है, तो 97 बी का है 97
97 बी का मान है। 97 बी का मान पूछ रहा था। उत्पादन सबसे कुल उत्पादन सर्वाधिक था किस वर्ष में? अच्छा, हमने दूसरा निकाल दिया, ठीक है, किस वर्ष में, तो हमने बी का मान निकाल दिया कि बी का कंपनी का सबसे ज्यादा उत्पादन था। हमें निकालना था किस वर्ष में सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। एक तरीके से वह भी सोल्यूशन हो गया उसका, कि अगर ऐसे प्रश्न पूछता तो इस तरीके से आप इसको सोल्यूशन करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि किस वर्ष में सबसे अधिकतम है, तो वर्ष वाइज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ष वाइज जो है, ईयर वाइज 2021। क्या हो जाएगा? 2021 सबका ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसको देख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा? 30, यह दोनों 12 18, 30 और 20 और 15 35, तो कितना हो जाएगा? 65। और 2022 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 35 और 18 और 22 कितना हो जाएगा? 2 1 3 40। इसका मान कितना हो जाएगा? तो 47, ठीक है, 75 लाख। सभी क्या है? सब लाख में है, सब लाख में है, ठीक है। अब 2023 की बात कर लेते हैं। 23 में क्या दे रखा है? 22 18 कितना हो गया? 40 और 45। इसका मान क्या आ गया? 85 टोटल। लाख किसमें है? लाख आप ले सकते हैं, लाख है। और अगर हम लोग बात करें किसका? 2024, ठीक है, 2024 की बात कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है 2024 में? 30 25 55 और 20 और 20 40 45 कितना हो गया? 5 5 10 और 100 कितना हो गया? 100 मान हो जाएगा पैसा थी उसका मान कितना आ जाएगा? 100। तो सबसे अधिक किसमें होगा? सबसे अधिकतम मान कितने किसमें होगा? किस वर्ष में होगा? यह वर्ष में होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 9 में 2024 की बात कर रहा है। 2024 में सबसे सर्वाधिक मान उत्पादन होगा। 2024 में कितना हो जाएगा? 100 लाख। 100 लाख तीनों कंपनियों का मिला करके 100 लाख जो है इसका आंसर हो जाएगा 2024। और मैंने एक तरीके क्वेश्चन और भी सॉल्व कर दिया बना करके उसी में, कि किस कंपनी का सर्वाधिक उत्पादन था? किस कंपनी का था? जो है बी का था। किसका था? बी का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तालिका आधारित पे यह है क्वेश्चन नंबर फाइनल जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, तालिका आधारित जो है। इसमें कह रहा है कि कंपनी सी के 2023 के उत्पादन और कंपनी ए की 2021 के उत्पादन में कितना अंतर है? कंपनी सी के, ठीक है, कंपनी सी के 2023, तो कंपनी सी के 2023 में 18 और कंपनी ए के 2021 जो है कितना है? 15। 18 और 15, 18 सी का और ए का 15। यह किसमें है? 2023 का है और यह किसका है? 2021। दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। कितना अंतर है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है वह सभी बाइलिंगुअल होने वाले हैं, जिसमें आपको और भी मजा आएगा। जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं उनको समझना आसान हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। 3 लाख कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें कह रहा है कि यदि 4/5 7/8 से 6/7 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न दूसरी होगी? कौन सी आरोही? पहले तो यही सब लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही और अवरोही होता क्या है। फिर वो अगर बाइलिंगुअल है उसमें जाते हैं, देखते हैं कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। फिर अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले बच्चे अंग्रेजी वाले देखते हैं, कभी कभी तो यह अंग्रेजी में ही लिख देता है, ठीक है। यह कभी कभी तो इसी का जो है असेंडिंग ही बोल देता है, असेंडिंग ही बोल देता है, ठीक है।
असेंडिंग क्रम ऐसे ही बोल देता है। अब जिसको नहीं पता है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आरोही, तो आरोही का मतलब ही है कि शुरुआत हम करते हैं छोटी संख्या से, शुरुआत करते हैं छोटी संख्या से और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, वैसे ही एक और शब्द है अवरोही। क्या है? अवरोही। आप लोगों को यहाँ पर जो है मैंने पहले ही बता रखा है प्यारे साथियों कि आपको यहाँ पर एकदम छोटी छोटी चीजें बताया जाएगा। भले ही प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हर वो चीज आपको बताया जाएगा जो आपके लिए जरूरत है। ठीक है, अवरोही, अवरोही को भी कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम या आरोही है, ये अवरोही क्रम है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया। अब चलिए देखते हैं, अब आते हैं सवाल पर, अब आते हैं सवाल पर। ठीक है, घबराना नहीं है। अब इस तरीके के सवाल को जो है कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका है यहाँ पर जो है क्या है, इसको जो है सोल्यूशन कर, इसका डिवीजन मेथड से इसको जो है डिवाइड करके इसका मान निकालेंगे तो 4 अपान डेसिमल में चेंज करके 0.8 कितना आ जाएगा, 4 अपान 5 है तो 5 8 जा। ठीक है, अब इसको 7 अपान 8 को अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और 8 9 जा 72 ज़्यादा हो रहा है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 0, फिर 8 8 जा 64। ठीक है, दो बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह 8 फाइनली 0.89, दो डेसिमल के अंक तक मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 ले सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरीके से विभाजित हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 6 अपान 7। ठीक है, 6 अपान 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 8 जा 56, 4 बचेगा और 7 5 जा 35, फिर 5 बचेगा। ठीक है, 7 7 जा 7 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, लास्ट 5 अपान 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.68 जा कितना हो जाएगा 48, और 48 कितना बचेगा 2, और तो 2 तो 6 3 जा, फिर उसके बाद ये ऐसे ही चलता रहेगा तो 0.83। अब इसमें क्या है आरोही सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देख रहे हैं आप क्या है इसमें, तो 5 अपान 6 यह क्रम हो जाएगा। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है 4 अपान 5, क्या है, अच्छा बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या दे रखा है, सबसे छोटा प्यारे साथियों तो पहला ही है, पर सबसे छोटा 4 अपान 5। ठीक है, ये बढ़ते हुए का साइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये साइन किसका है, बढ़ते हुए क्रम का है, 4 अपान 5। ये फिर क्या है 5 अपान 6, फिर नीचे वाला क्या दे रखा है 6 अपान 7, फिर देख क्या रखा है, इसको आप इरेज कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल गया है। ठीक है, 6 अपान 7 और फिर क्या है 7 अपान 8। ठीक है, इसमें दूसरा क्या हो जाएगा 5 अपान 6, क्या हो जाएगा 5 अपान 6। तो मैंने तो यह बेसिक तरीका बताया कि आप नहीं कर पाते हैं, वह तरीका आपको फॉलो नहीं हो पाता है तो आप इससे ये लगाएंगे। आप देखते हैं क्या, अगर इस तरीके से आपको मिलता है, यह इस तरीके से आपको अगर मिलता है प्यारे साथियों, आप ट्रिक देखिए इसमें। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अंतर सभी में सेम हो, क्या हो सभी में सेम हो, देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, सभी का अंतर क्या है 1 है प्यारे साथियों। तो करना क्या है, अगर सभी में 1 है तो जो न्यूमरेटर है क्या है, जो
सबसे छोटी जो न्यूमरेटर होगा वही सबसे छोटी जो है संख्या हो जाएगी, जिसके भिन्न हो जाएगा वो। तो 4/5, इसके बाद कौन सा है 5/6, फिर उसी क्रम में आप बढ़ाते जाएंगे। 5 ये 6 अपान जो है 7 और फिर एक 7/8। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर अभी सभी में सेम हो तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका जो है न्यूमरेटर जो है क्या हो सबसे छोटा है। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो यह जो है रामबाण तरीका है, इससे सारे जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। यह प्रायः यह परमानेंट नहीं है कि सभी में लागू हो जाए, यह प्रायः ट्रिक है जो है जिसमें लागू हो गया, नहीं हो गया तो आपको इसी तरीके से लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बात समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 8³ मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 के पावर 5 डिवाइड बाई 8 के पावर 5, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। यह तो जो है सिंप्लीफिकेशन का है, तो आपको पता है कि 8³ और मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर। आप जब इसको डिवीजन को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसके जो है जो डिवीजन वाला होता है वो पलट जाता है, कितना हो जाएगा 8 के पावर 5। आपको ये भी तरीका पता है कि अगर दोनों का बेस घातांक में, ठीक है, सोर्स में क्या होता है कि अगर दोनों का बेस बराबर हो तो जो है उसका जो पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 8 के पावर 5। कितना हो जाएगा 8 के पावर 5 और अपान पहले से ही 8 के पावर 5 है, तो एक काट कर क्या हो जाएगा 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि रूट में 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13, तो मान क्या होगा इसका, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, यक्स का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको, इस तरीके के सवाल को आपको करने आना चाहिए। ठीक है, दे क्या रखा है 1 + 27/169, सब जो है रूट में है। 1 + x/13। एक तरीका क्या है कि दोनों पक्षों का अगर हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर कर दें, यह हट जाएगा। ठीक है, यह हट गया। अब इसको जो है ऐड करके मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 169 और प्लस जो है 27/169, इसको रहने देते हैं 1 + x/13। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, या फिर वैसे ही आप मान रखिए, आपको दोनों तरीका बताता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 6 169 और 196 और 100/169 इज इक्वल टू 1 + x/13। ठीक है, का क्या है स्क्वायर है। फिर क्या कर देंगे रूट ले लेंगे, तो ये सब बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, रूट ले लेंगे तो, या फिर रूट में ही मान रख करके मान निकालेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा स्क्वायर का 14, जब इसका रूट ले लेंगे तो 14 और 13। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + x/13। जब इसको इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 14 - 13/13 इज इक्वल टू x/13, यानी क्या हो जाएगा 1/13 इज इक्वल टू x/13। ठीक है, यह हट जाएगा, दोनों तरीके से हर समान है, तो दोनों जो है क्या कहते हैं एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का मान कितना आ जाएगा 1, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट जो है इसको इसी में रख करके इसका जो है एलसीएम लेकर के मान ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 196/169। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + x/13। ठीक है, यहाँ से इसका रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 14/13, और 1 को इधर भेज देंगे तो -1,
और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स अपान 13। ठीक है, अब इसको घटा कर कितना माना जाएगा, यह इंप्लाइज करेगा 1/13, घटाकर मान निकालेंगे और यह हो जाएगा यक्स अपान 13। चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बोथ साइड, तो यह एलिमिनेट हो जाएगा और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, बड़ी संख्या है तो इस तरीके से जो दूसरा पहला तरीका बताया था, अगर बड़ी संख्या है तो ऐसे, और अगर छोटी संख्या है तो आप वहां से ही डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फाइनली क्या पूछ रहा है, इंक्रीमेंट इन सेविंग्स। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। ठीक है, कितना पूछ रहा है, तो पहले क्या मान लेंगे, इसका इनकम कितना था 100, इसका इनकम कितना था 100 था, चलो 100x मान लेते हैं। फिर सेविंग कितना होगा, सेविंग 75% खर्च हो रहा है तो सेविंग कितना हो जाएगा 25x, और इसका एक्सपेंडिचर अगर देखें कितना दे रखा है 75x। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार, ठीक है, दूसरा जो कंडीशन बोल रहा है वह क्या रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो 100 का 20% बढ़ने का मतलब है कि 120x। ठीक है, और यह इनकम हो गया, यह क्या है इनकम। और फिर कह रहा है कि उसका खर्च 10% बढ़ जाए, तो खर्च 75 का 10% बढ़ा करके मान निकालेंगे तो इसका एक्सपेंडिचर का मान कितना हो जाएगा, जो है 82.5%। ठीक है, तो 82.5x। ठीक है, इसका 10% निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा 82.5x। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम में से 120x माइनस 82.5x, यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 2 7 और 11 में से 8 37 यक्स। यह रहा सेविंग दूसरे कंडीशन अनुसार। और पहला सेविंग कितना था 25 यक्स। कितना इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि कितना हुआ, सेविंग में वृद्धि कितना हुआ, तो 12.5%। वृद्धि कितना हुआ 12.5%। इसमें से इसको घटा देंगे पाए साथियों, 37.5 में से 25 को घटा देंगे तो कितना मान हमें मिलेगा, हमें मान मिलेगा 12.5 यक्स। ठीक है, अब वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ 12.5 यक्स है। ठीक है, और पहले कितना था, किसी में से वृद्धि हुआ है 25 एक्स, मल्टीप्लाई है क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 22 और 4 2 जा 8 2 10 1 और 4 1 जा 4 1 5.1%। कितना माना गया 50%। कितना माना गया 50%। आप यहीं से देख सकते थे, आप यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं था, अब तो मैं लगा के दिखाया, आप देख सकते थे कि जो इसका वृद्धि हुआ था 12.5% था, जो कि किसका है 25 का आधा है, 25 का आधा है। इसका मतलब यह है कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ 50%। कितना वृद्धि हुआ 50%। ऐसे भी तो प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आपके लिए जो है प्रश्न जो है कितनों कठिन रहेंगे, उसका सलूशन जो होगा धीरे धीरे उसका समय जो लगता है इसमें कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट और फाइनल 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और अंतिम 7 का औसत 70 है 70 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही तेज होना चाहिए। ठीक है, यह जो है 13 टोटल जो है औसत अंक परिणामों का, 13 परिणामों का औसत इतना है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा पहले मान निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाइए 13 एर्जा कितना होता है, मान होना चाहिए 13 एर्जा
104, 10, 13 6 78, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो 13, पहले 7 जो है, पहले 7 का औसत, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 63, 7 3 जा 28 और 7 6 जा 42 और 44। ठीक है, फिर 7 का और नेक्स्ट जो है अंतिम 7 का औसत 7 7 जा 49, 490। इन सब को ऐड कर देंगे, यह कितने को जाएगा, यह 13 का था टोटल सम, यह कितने को जाएगा, यह 14 का टोटल सम हो जाएगा। तो 194, 13 और 448 एक 9, 931। हमें सातवें का मान चाहिए, हमें वह सातवां लास्ट वाला चाहिए, क्योंकि इसमें एक वृद्धि हुआ है, ये 4 एंड 7 एंड 7 14 हो गया, जबकि यह कितने का है 13 का है। तो जो एक वृद्धि हुआ है उसी का पूछ रहा है कि उसका मान कितना होगा, सातवां का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसमें से 884 को घटा देंगे, इसमें से 931 इसे घटा देंगे तो 11 4 7 और 12 8 4 कितना हो जाएगा 47। तो कौन सा हो जाएगा 47, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस पे है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसका कैलकुलेशन आपका जो है आसान होता चला जाएगा। आपके पास तरीके मिलेंगे कैसे हमें सोचना है, कैसे परिणाम को जो है लिखना है, कौन सा परिणाम किसके बाद आ सकता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये आज के सेशन में 15 क्वेश्चन लाए थे, जो कि सिंपल भी थे और कठिन भी थे। कठिन इसलिए थे कि जिसको जो है फॉर्मूले नहीं पता था और जिसको जो है कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहे थे, तो उनके लिए कठिन था। बाकी प्रश्न जो है इसी तरीके से आते हैं। डीआई के जो प्रश्न आते हैं वही थोड़ा बहुत जो है कठिन होते हैं, जो कि टाइम डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस होते हैं। तो प्यारे साथियों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का जो है सेशन कैसा रहा उसे कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, और आप लोग जो है इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो और शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी के लिए जो है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।